एक छोटे से शांत गांव में, जहां चारों तरफ हरे भरे खेत थे, एक पुराना वीरान हवेली खड़ा था। लोग कहते थे कि उसमें भूत रहते हैं, कोई वहां रहने की हिम्मत नहीं करता था। कहानियां मशहूर थीं, दादी नाना के जमाने से चली आ रही थीं, जो बच्चों के मन में डर बिठा देती थीं और वे रात को उसके पास जाने से कतराते थे। दो दोस्त थे, नितिन और साहिल। वे डरते नहीं थे, कहानियों पर विश्वास नहीं करते थे। एक रात उन्होंने हवेली जाने का फैसला किया। रात का अंधेरा था, चांद बादलों के पीछे छिपा हुआ था। हवा में पेड़ों की सरसराहट भयावह लग रही थी। धड़कते दिलों के साथ दोनों दोस्त हवेली की ओर चल पड़े। जैसे जैसे वे हवेली के पास पहुंचे, उनका डर बढ़ता गया। दीवारें ऊंची थीं, खिड़कियां टूटी हुई थीं, मुख्य द्वार जंग लगा हुआ था, उसकी जंजीर टूटी हुई थी। नितिन ने दरवाजे को धक्का दिया, जो चरमराहट के साथ खुल गया। अंदर अंधेरा था, चांदनी की बस कुछ किरणें ही अंदर आ रही थी। हवा अंदर घुस रही थी, सीटी की आवाज कर रही थी। दोस्तों ने अंदर कदम रखा। फर्श धूल से भरा हुआ था, कोनों में मकड़ी के जाले लगे हुए थे। हवा में सीलन और सड़न की गंध थी। नितिन ने टॉर्च जलाई, जिससे पुरानी डरावनी तस्वीरों से सजी दीवारों पर रोशनी पड़ी। ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां थीं। धीरे धीरे वे ऊपर चढ़ने लगे। ऊपर एक बड़ा कमरा था। खिड़कियों से चांदनी आ रही थी, जिससे हवा में धूल के कण चमक रहे थे। फर्श पर एक कालीन बिछा हुआ था, फटा हुआ और धूल से भरा हुआ। एक तरफ एक सफेद चादर वाला पलंग था। पलंग के बगल में एक मेज थी, जिस पर एक किताब खुली हुई थी। दोनों दोस्त चौंके इधर उधर देखने लगे, पर वहां कोई नहीं था। हवा चल रही थी, खिड़कियां खड़खड़ा रही थीं। S1। अचानक एक आवाज, फुसफुसाहट, जैसे कोई बात कर रहा हो। फिर आवाज आई, इस बार और साफ। कोई उनके नाम पुकार रहा था। उनकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। दोनों दोस्त डर गए थे। उन्होंने भागने का फैसला किया। जैसे ही वे मुड़े, कमरे का दरवाजा जोर से बंद हो गया। हमने धक्का दिया, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। किसी ने इसे बाहर से बंद कर दिया था। हम फंस गए थे उस भूतिया कमरे में। डर के मारे हमारे चेहरे पीले पड़ गए। उन्होंने खिड़की से बाहर देखा। खिड़की बहुत ऊंची थी, कूदना नामुमकिन था। वे उस हवेली में फंस गए थे, उस भयानक रात में। तभी वह आवाज फिर आई, हंसी की आवाज। कोई उन पर हंस रहा था, उनके डर पर। उन्हें तब एहसास हुआ, यह हवेली सचमुच भूतिया थी। उन्होंने हमें बेहोश पाया, कमरे के फर्श पर पड़े हुए। नरेटर। सुबह होने पर गांव वाले हवेली पहुंचे। उन्होंने दरवाजा तोड़ा और अंदर घुसे। हवेली वीरान रही जैसी पहले थी, लेकिन अब कहानियां और भी भयानक हो गई थीं। लोगों ने कहा कि उस रात कुछ अलौकिक हुआ था। नितिन और साहिल फिर कभी उस हवेली के पास नहीं गए, लेकिन उस रात का डर, उस रहस्य की परछाई हमेशा उनके साथ रही। S2। हमें होश आया, लेकिन हम कुछ नहीं बता सके। उस रात का डर हमारी आंखों में था।